ससत शुभा
चलत लाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दवारे तुम रखवारे क्या बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक नाहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे तीन लोक तुम्हारे नापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। राम 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 राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। नाथ रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धों निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम 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 राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुने हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सीते साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। राम 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 राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम। पवन तनय सब हम सारे एकत्रित हुए हैं। कथा का दूसरा दिन है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी और ज्यादा कल्याणकारी होती जाएगी। ये कहने और सुनने की बात नहीं है,
ये महसूस करने की, आभास करने की बात है। इसीलिए इस ग्रंथ को 18 पुराणों में सिरमौर कहा जाता है। आज दूसरा दिन है, बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। तो आपके समक्ष राधा स्वरूपा सुश्री कशिश कृष्ण किशोरी जी। श्री राधे। Dio
कंज विलोचनी श्रीचंद्रिका मृदुहासिनी आनंदघन गोविंद मंदिर आनंद निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः सभी भक्तजन दोनों भुजा उठा करके बड़ी भाव से जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम बिहारी जी लाल की बालकृष्ण लाल की बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री वेदव्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की देवादिदेव महादेव की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की दिव्याति दिव्य चर्चा आज हम बड़े ही भाव से श्रवण करेंगे। यहाँ के वासियों के तरन तारण वासियों के प्रेम के फल स्वरूप वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहप्रायण इस सप्ताह विधि को पूर्ण करने के लिए आप और हम यहाँ विराजित हैं। यहाँ विराजमान सभी वैष्णवजन हरि भक्तों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्ण राधे राधे। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद समस्त गंधर्वजन हमारे बड़े भैया हमारे गुरुदेव हमारे माता पिता और ठाकुर जी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से प्रणाम। आइए चित्त सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करें और अपने मनवाणी को पवित्र करें कुछ क्षण के हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। और फिर आज हम अपने द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आपको आज के द्वितीय दिवस की कथा की भी बहुत बहुत बधाई हो। आइए बड़े भाव से सभी भक्तजन ताली का सेवन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे
सभी डाली का सेवन करते हुए सभी साथ देंगे बड़े ही भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 राम
वृंदावन बिहारी जी लाल की राधे राधे राधे। आइए आज द्वितीय दिवस से कथा में प्रवेश करें। भगवान की दिव्य रसमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका हमने कल महात्म श्रवण किया। कौन सी कथा सुनी थी कल, बताइए? अरे हंस के दिखा रही, बताइए कौन सी कथा सुनी कल? आप बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बता दीजिए जल्दी जल्दी, फिर समय जा रहा है, फिर आपको पता है 8 बज जाते हैं ना। बता दीजिए कौन सी? कल हमने महात्म श्रवण किया था और आज प्रथम स्कंद से कथा आरंभ होगी। और महात्म में हमने श्रवण किया भक्ति की कथा श्रवण की, ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण की और भगवान का स्वरूप, प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप, भगवान का परिचय किया और धुंधकारी की कथा श्रवण की, जहां कोई भी साधन वेद तक, चतुर्वेद तक उस ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं कर पाए, वहां सप्ताह श्रीमद् भागवत जी ने कल्याण किया ज्ञान वैराग्य का। और ये कथा हुई तो ज्ञान वैराग्य ने यौवन अवस्था धारण की और भक्ति मैया को वरदान की प्राप्ति हुई। और फिर जहाँ कोई साधन उस प्रेत को गया में श्राद्ध, गया जी को वरदान है कि उनमें जो पितरों का श्राद्ध करेगा उनके पितरों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन गया में श्राद्ध कराने के बाद भी जब मुक्ति नहीं मिली, जब कोई भी साधन उस प्रेत धुंधकारी को मुक्त नहीं कर पाए, तो सप्ताह श्रीमद् भागवत जी ने उस धुंधकारी को मुक्त किया। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा, बहुत कल्याणकारी कथा का एक चमत्कार बताते हैं आपको। आप अपने भीतर जो भी आपके प्रश्न हैं उनको लेकर के बैठिए और हमें मत बताना कि आपके भीतर क्या प्रश्न है। भगवान को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के हमें मत बताना। और 7 दिनों में आपको ये कथा श्रवण से, ये कथा आपको स्वयं उत्तर प्रदान करेगी आपके प्रश्नों के। ऐसी चमत्कारी कथा है, बहुत कल्याणकारी कथा है। आइए कथा में प्रवेश करें। धुंधकारी जी इस महात्म के बाद में कथा की विधियां बताई गई हैं कि कथा कब, कहां, कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बताया गया है कि कथा का आयोजन करने के लिए किसी दिनवार तिथि की आवश्यकता नहीं है। भागवत जी के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागवत जी ऐसी कथा है। और अधिकतर लोग मुहूर्त निकलवाते भी नहीं हैं आयोजन कराने के लिए, और किसी भी दिन ऐसे ही आयोजन करा लेते हैं और आरंभ कर लेते हैं कथा को। लेकिन कुछ 2% लोग 100 में से ये मुहूर्त निकलवाते हैं। लेकिन जिस घड़ी में भी कथा को शुरू कर दिया, कथा आरंभ कर दी, महाराज वही घड़ी पवित्र हो जाती है, वही घड़ी अच्छी हो जाती, शुभ हो जाती। इसलिए किसी दिनवार तिथि की आवश्यकता नहीं कथा के लिए। लेकिन हमने दिन बना दिए, हमने महीना बना दिए, अधिक मास, श्रावण मास, कि इन 2 महीना में कथा करनी चाहिए, इन 2 महीना में भजन करना चाहिए।
लेकिन इन 2 महीना में भजन करना चाहिए, 12 महीनों में से और 10 महीने आराम करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा। और इन 2 महीना में तो महाराज वृंदावन और गिरिराज जी लोग खूब परिक्रमा करते, पैर रखने की भी जगह नहीं होती, बहुत भक्ति करते लोग। नवरात्रि में 9 दिन हम मैया जी की पूजा करते हैं और उन 9 दिनों के बाद मैया अपने घर और हम अपने घर, और फिर 6 महीने बाद जाके याद आती। प्रेम से कह दीजिए राधे 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 राधे। लेकिन भगवान का तो नाम हर क्षण होना चाहिए, उसके लिए कोई दिन बार निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिन भजन कर सकते हैं, इस दिन कथा कर सकते हैं। जिस भी घड़ी में भजन शुरू कर लोगे वो घड़ी पवित्र हो जाती, शुभ हो जाती, अच्छी हो जाती। जिस प्रकार जीवन में भोजन आवश्यक है जीने के लिए, और उसी प्रकार जीने के लिए भजन भी उतना ही आवश्यक है। भोजन कम कर लोगे चलेगा, भजन कम करोगे नहीं चलेगा। प्रेम से कह दीजिए राधे 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 राधे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। कल भी कहा था कि इसका तो सदा ही सेवन करो, सदा सेवन करो, जहाँ पता चले कि यहाँ दूर भी क्यों ना हो। महाराज ये तो तरन तारण में है, और ये तरन तारण में क्या इतने ही वासी हैं? हाँ, तरन तारण में इतने ही लोग रहते हैं। कहीं दूर भी कथा का पता चले ना कि यहाँ कथा का आयोजन, तो दौड़ते जाना चाहिए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और यहाँ तो यहाँ जो लोग यहाँ के रहने वाले वो भी पूरे नहीं आते। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे राधे। और महाराज एक आपके लिए बहुत अच्छी मान करने वाली बात बताएं, आप भी इसलिए आ रहे हैं इस कथा के श्रवण के लिए क्योंकि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, वरना आप भी ना आते। ये तो कृपा की बात है। भक्ति ना ही तो किसी के कहने पे आवे, ना ही किसी के कहने पे जावे, ये तो कर्मंते ही आवे, भगवान की कृपा से ही आए। भक्ति ऐसे नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मिलती है। राम शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी इच्छा ना हो तो तुम राम का र भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। आप पर भगवान की बहुत कृपा है कि आप श्रवण के लिए आए हैं, तो इसका तो सदा सेवन करना चाहिए। जहाँ भी मिले, अवसर मिले कि यहाँ कथा है, यहाँ भजन है, और दौड़ते चले जाओ। और एक बात बताते हैं, हम जहाँ रहते ना, हमारी वो गली में एक मैया है, उसको निमंत्रण दो या ना दो, उनको आवाज़ आ गई ना किसी के घर के बाहर से कि यहाँ राम 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 हो रही है, गोविंद हो रही, कृष्ण हो रही, और वो बिना निमंत्रण के भागे चली जाती। ऐसा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति कि इस बात की वो चिंता ही नहीं कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी के घर जा सकती। ना ना, मुझे मेरा कन्हैया बुला रहा है भाई, मैं तो जाऊंगी, और चले जाते। बहुत प्रेम है उनके भीतर, ऐसा भाव होना चाहिए। जहाँ सुनने को मिले वहाँ भाग जाना चाहिए। और इस प्रकार आयोजन के लिए किसी मुहूर्त को निकलवाने की आवश्यकता नहीं, जिस घड़ी में भी शुरू करोगे वो घड़ी पवित्र हो जाएगी। और उसके बाद कहा है विधियों में कि खाना क्या चाहिए। तो कथा में पहले जो हुआ करता था हम आपको वो बताते, आज की तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन पहले के समय में बहुत कठिन नियम थे कथा के। जो वक्ता हुआ करते वे भी फलाहार करते, और जो यजमान हुआ करते वे भी फलाहार करते। आप यजमान है ना अब सब, और यजमान जो हुआ करते वो भी फलाहार करते, और वक्ता भी। और वक्ता तो यजमान ये तो एक तो कर रहा है और एक करवा रहा है, और जो श्रोता होते ना सुनने आते वो भी फलाहार करते, माने अन्न का सेवन नहीं करते उतने दिन। लेकिन महाराज आज तो हम फलाहार करके आए, और 3 घंटे 2.5-3 घंटे की कथा में हमें मध्य में भूख लग जाए, फिर तो ऐसे लगता है ये जो वक्ता है कथा नहीं कर रहा, ये तो भाषण दे रहा है, कब इसका भाषण खत्म हो और हम घर जा करके पेट की पूजा करें। हाँ? अब ये नियम, फलाहार का नियम क्यों था? ताकि नींद ना आए।
हम कम भोजन करेंगे तो नींद कम आएगी, और नींद कम आएगी तो भजन में ध्यान ज़्यादा लगेगा। जब भोजन करते हैं तब उबासी आने लगती है, जमुआइयाँ आने लगती हैं, आलस्य आता है ज़्यादा भोजन करने से। इसीलिए जो संत हैं, आप देखना, वो अपने जीवन में जैसे उनका नियम है कि एक दिन में वो एक समय के लिए ही भोजन करते बस, और उसमें भी शायद वो अन्न का सेवन नहीं करते, क्योंकि कम खाने से नींद कम आती, और नींद कम आएगी तो भजन ज़्यादा होगा। आज हमारे व्रत कैसे होते हैं, हमें पता है कल व्रत है, तो आज चकाचक माल घर पे मंगवा लेंगे, और फिर सुबह उठते ही सब खा पी लेंगे, पेट भर लेंगे, और पेट भरने के बाद महाराज जो सासू मैया होती है बहू से कहती, अरे बहू आज तेरा व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, आराम कर ले थोड़ा, ज्यादा काम मत कर, कहीं बेहोश होकर के गिर गई तो आराम कर ले क्योंकि तेरा व्रत है। अरे आराम ना करना पड़े इसीलिए व्रत रखा था। व्रत तो रखा इसलिए कि आराम ना करना पड़े, सोना ना पड़े, नींद ना आए। और व्रत वाले दिन आराम करते क्योंकि आज व्रत है तो भजन तो रह जाता, उस व्रत का कोई लाभ नहीं। व्रत इसीलिए रखा जाता है कि व्रत माने हम कम भोजन करें और अन्न ना खाएं तो हमें नींद ना आए, हम भजन ज्यादा करें। और व्रत आप भूखे रह रहे हो लेकिन भजन नहीं कर रहे तो उस व्रत का तो कोई लाभ ही नहीं। कुछ लोग तर्क देते हैं, कहते कि ये बड़ी बंदिश वाली बात है, ये सब क्या नाटक है व्रत रखना, आप भूखे रहते हो तो भगवान को खुशी थोड़ी ना होती कि तुम भूखे रहोगे तो तुम भगवान को खुश थोड़ी ना कर पाओगे। हमारा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारे भूखे रहने से भगवान खुश नहीं होते। भला वो पिता क्यों खुश होगा अपनी संतान को भूखा रखकर? व्रत भगवान को खुश करने के लिए नहीं होते। व्रत इसीलिए है, हमारे सनातन धर्म में एक एक बात जो कही गई है ना बहुत साइंटिफिक है, उसके पीछे हमें कारण नहीं पता होता तो हम कहते हैं हमारे धर्म में बहुत बंदिशें हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करना है तो ऐसा मत करो। हर जगह पे मना करते किसी ना किसी काम से, क्योंकि हम पीछे का कारण जानते ही नहीं। कम ज्ञान है और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो व्रत तो भगवान को खुश करने के लिए नहीं, व्रत इसीलिए रखा जाता है कि हम कम खाएंगे तो भजन ज्यादा करेंगे। लेकिन व्यास जी ने लिखा है कि हमें छूट है किसी भी बात की। आपका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि कथा में आपका ध्यान लगना चाहिए। आप चाहे एक रोटी खा के आओ, चाहे 2 रोटी खा के आओ, चाहे 10 रोटी खा के आओ, मुख्य उद्देश्य है आपका जिस किसी तरह भी ध्यान लगता है बस ध्यान लगाइए। यदि आपको लगता है कि मुझे चाय पीनी है, चाय की आवश्यकता है, मैं चाय पीऊंगी और फिर मेरा कथा में ध्यान लगेगा तो चाय पी कर आइए, 2 या 4 बार पी कर आइए। बस बात ये है, शर्त ये है कि कथा में ध्यान लगना चाहिए। और बताया गया है, इसीलिए हमें खाने पीने की कोई वो बंदिश नहीं है। अब जो मर्जी खा करके कथा श्रवण के लिए आ सकते हैं। फिर आगे ये भी बताया गया है कि पहले की तरह जो पहले आयोजन होते थे अब वैसे आयोजन नहीं होते। पहले छोटे से किसी कमरा में किसी वक्ता को बुला करके कथा श्रवण कर लेते सब बैठ करके, और कुछ प्रसादी के रूप में थोड़ा बहुत दे देते। और लेकिन आज तो आप जानते हैं बड़े बड़े पंडाल बनते हैं और वो स्क्रीन्स लगती हैं कि जो बाहर से नहीं देख पा रहे वक्ता को वो स्क्रीन पे देख लेंगे, और बड़े बड़े माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम लगते हैं। समय के साथ कथा में बहुत परिवर्तन आया है। हमारी कथा में कोई कठोरता नहीं है, परिवर्तनशील है। कथा पहले के समय में 2 समय हुआ करती थी। सप्ताह प्रायण का जब आयोजन होता तो 2 समय के लिए, एक सुबह कथा होती और उसी दिन शाम को होती, फिर अगले दिन सुबह अगले दिन शाम को। क्योंकि आप सोचिए
इस कथा के जितने श्लोक हैं उस श्लोक के एक एक शब्द पर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। इस कथा को कहाँ 7 दिन में बांधा जा सकता? उस अनंत की अनंत कथा है, इसके लिए अनंत ही समय चाहिए। 2 समय कथा हुआ करती थी, लेकिन अब शहर के लोगों के व्यवस्था देख करके अब एक समय हो गई। शाम को संध्या में होते एक बार, और वो भी 2-2.5 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कोई सुन ही नहीं पाता। तो कथा में बहुत परिवर्तन हुआ। तो आप कथा एक समय सुने या 2 समय सुने, कुर्सी पर बैठ के सुने या नीचे बैठ के सुने, आप व्रत करके सुने या पेट भर के सुने, बस इस विश्वास से कथा में आए कि कथा मेरा कल्याण करेगी। और इस विश्वास से आएंगे तो कथा तो बहुत कल्याणकारी है, फिर कल्याण होके ही रहेगा। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। विश्वास ही सबसे बड़ा नियम और विधि बताई गई है कथा में। यहाँ श्री गणेश सेवा दल और जो भी धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से जो भी ये सब इतना बढ़िया, इतना सुंदर सप्ताह यज्ञ का, सप्ताह प्रायण का आयोजन हुआ है, ये सब यहाँ तरन तारण वासियों के लाभ के लिए हुआ है, उनके अकेले के लिए नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा समय आप कथा सुन पाए और जितने ज़्यादा लोग आ पाए वो आकर के सुने, क्योंकि यदि इनको उतना लाभ ही दिखता तो ये 7-8 परिवार किसी एक के घर में आयोजन करते, वक्ता बुलाते और श्रवण करते, 7-8 परिवार बैठ करके। इतना बड़ा आयोजन कराने की आवश्यकता तो थी नहीं, और ये इसीलिए कराया ताकि हमारा लाभ तो हो, हमें श्रवण करने को मिले, लेकिन हमारे साथ सबका भी कल्याण हो, सबको भी श्रवण करने को मिले कथा। और भगवान का नाम स्वयं तो जपना, जन तक पहुंचाना एक सच्चे भक्त का लक्षण है। सच्चा भक्त वही है जो स्वयं नाम जपता है और उसको जन जन तक पे पहुंचाता है। के नारद जी और जो हनुमान जी है ना, आज भी चित्रकूट में सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के वेले उठ करके झांझ मजीरा लेकर के भगवान का नाम सुमिरन करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के
श्रवण करना और स्वयं भगवान का नाम लेना और फिर उसको जन जन तक पे पहुंचाना, ये सच्चे हरि भक्त के लक्षण हैं। फिर व्यास जी आगे कथा लिखते हैं, कथा लिखनी आरंभ करते हैं। जन्म तिष्यतुन व्याधि तरत चार थे समृद्धे सर्वराध तैन्य ब्रह्म हृदय आदिक व महयंती यत् सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विन्मयो यत् शर्गो मृषा धामना श्वेत सदा निरसत कुहुकम सत्यम परम धीमहि। इसे कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण माने आप कथा में आते हैं जब, हम भी करते हैं मंगलाचरण, और कथा के आरंभ में मंगलाचरण होता है। मैंने कुछ समय पहले हनुमान चालीसा और फिर हनुमान चालीसा के बाद भागवत आरती, उसके बाद कुछ श्लोक होते हैं और श्लोक के बाद हरिनाम संकीर्तन होता है और भगवान का आवाहन किया जाता है, भगवान को बुलाया जाता है कि आकर के विराजित हो जाएंगे और उसके बाद कथा आरंभ होती है। और कुछ लोगों का मानना है कि 10-15 मिनट कथा के ऐसे ही निकल जाते, खराब हो जाते, लेकिन ये मंगलाचरण जो है नींव है कथा की। मंगलाचरण नहीं हुआ माने कथा पूर्ण नहीं हुई। मंगलाचरण नींव है और नींव पक्की नहीं होगी तो घर पक्का नहीं होगा, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। क्योंकि कथा केवल हम ही नहीं सुनते। प्रथम दिवस आपने कलश यात्रा करी ना, और कलश यात्रा में कितने तीर्थ स्थलों से आप जल भर करके लाए, उस जल में कितने देवी देवता आकर के विराजमान होते हैं आपके साथ। उस कथा को वो देवी देवता भी श्रवण करते हैं। और जब समापन होता है 7वें दिन के बाद, उस जल को घर लेकर के घर में छिड़का जाता है, क्योंकि जल पवित्र हो जाता है देवी देवताओं के बीच में विराजित होने के कारण। तो सब देवी देवता भी आकर के इस कथा को श्रवण करते हैं। और 2 देवता तो ऐसे हैं महाराज, इनको निमंत्रण दो या ना दो ये भागते आते हैं। बताइए कौन कौन? 2 देवता भगवान के परम भक्त हैं, हनुमान जी और नारायण कौन? नारद जी, देवऋषि नारद। 2 देवता ऐसे हैं भाई, हम तो उन देवताओं से भी बड़े हो गए, हमें निमंत्रण की आवश्यकता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको कार्ड ना दिया जाए तो वो नहीं आते कथा में। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। लेकिन ये 2 देव ऐसे हैं, नारद जी और हनुमान जी, इनको बुलाओ या ना बुलाओ और मना भी करो कि तुम मत आना तो ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनके राम जी की कथा है, इनके कृष्ण की कथा है, इनके भगवान की कथा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का ना नियम था, ये 2 देव आते हैं कथा में और ऐसा भेष बना करके बैठेंगे कि आप इनको पहचान ही ना पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक नियम था कि क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं तब होती नहीं थी शौच आदि के लिए, जब बाहर जाते तो इनका नियम था लोटे में जो जल भर के लेकर जाते और आते समय जो जल बच जाता उसको पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ता था उसके ऊपर गिरा देते, जो बचता जल उसके ऊपर गिराते। अब रोज ये कितने वर्षों से ऐसा ही नियम चलता आ रहा था। अब एक दिन वापस आकर के ऐसे ही जल गिरा दिया और उस पत्थर में से एक प्रेत निकला और प्रेत प्रकट होकर के प्रणाम किया, तुलसीदास जी के चरणों में गिर गया। बोले मुझसे मांगो कुछ, मैं आपको देना चाहता हूँ। बोले अरे भाई तुम कौन हो? बोले कि आपके हाथों के स्पर्श का जल मुझे पड़ता रहा, आपने तो मुझे मुक्त कर दिया, प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, आपने मुझे मुक्ति दिलवाई, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ मांगना नहीं, मुझे तो कहीं की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं मैं दूंगा। बोले कि ठीक है, फिर हो सके तो मुझे मेरे राम जी से मिलवा दो। और प्रेत जोर जोर से हंसने लगा, भाई राम जी से तुम्हें मिलवा देता तो मैं ना पहले मिलता, मैं प्रेत योनि में क्यों भटकता इधर उधर। बोले राम जी से तो नहीं मिलवा सकता, उनके दास से मिलवा सकता हूँ।
बोले दास कौन? हनुमान जी। और प्रेत झट झट भाग गया। क्यों? प्रेत क्यों भाग गया वहां से हनुमान जी का नाम लेते? क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। प्रेत भाग गया वहां से। और फिर कुछ समय बाद दोबारा वापिस आया। नाना प्रभु उनका नाम मत लीजिए मेरे सामने। हाँ वही दास की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलवा देता हूँ। बोले अच्छा। बोले बताओ फिर पता। बोले आपके गांव में एक कथा चल रही है और उस कथा में जो बाहर जूते वाला स्टैंड है ना, रैक जो रखा है, उसके पास एक कोढ़ी पड़ा है, वो हनुमान जी हैं, जाकर के मिल लो। बोले मैं अभी जाता हूँ। और तुलसीदास जी गए। प्रणाम प्रभु प्रणाम। देखा वो कोढ़ी था और कोढ़ी के चरण पकड़ लिए। प्रणाम प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। बोले ना ना दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, मुझे बहुत कुष्ठ रोग है। मैं तुम मुझे स्पर्श करोगे, छुओगे तो तुम्हें भी वो रोग लग जाएगा। बोला मैं चाहता हूँ कि जो आपको राम नाम का रोग है वो मुझे भी लग जाए। ऐसे हैं हनुमान जी। नारद जी इनको जहाँ कथा सुनने को मिले ये वहीं कोई ना कोई वेश बना करके कथा सुनने चले जाते। और ऐसा भेष बनाते कि आप पहचान ही नहीं सके। तो कहा कथा जहां भी सुनने को मिले वहां ही सुननी चाहिए। फिर भगवान जी ने, व्यास जी ने भगवान नर नारायण की स्तुति करी और नर नारायण जी के चरणों में प्रणाम किया। उसके आगे धर्म अर्थ से क्या लाभ है, काम मोक्ष की क्या व्याख्या है, इसका वर्णन आता है। और फिर 24 अवतारों की कथा आती है। वैसे तो हमें बहुत शक्ति होनी चाहिए कि हम हर जीव में, हर रूप में भगवान का दर्शन कर सकें। अब चाहे वे एकनाथ जी हों जिन्होंने गधे के रूप में भगवान को पा लिया, और चाहे वो श्रीनाथ जी हों, नामदेव जी हों जिन्होंने कुत्ते के रूप में भगवान को पा लिया। जीवों में भी हमने आपको बताया भगवान का स्वरूप क्या है। वो निर्गुण निराकार का स्वरूप बताया हमने आपको। वो निराकार भगवान साकार रूप धारण करते हैं और यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। स्वरूप में हमने कल सुना ना कि भगवान चित्त स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। आत्मा के रूप में भगवान सबके भीतर है। जो भी यहाँ जीव दिखाई पड़ रहे हैं सब में भगवान है। यदि एक जीव माने कोई जानवर भी जी रहा है, माने उसके भीतर वो आत्मा है, चैतन्य है। और चैतन्य कौन है बताया था कल। चैतन्य कौन है? भगवान है। तो एकनाथ जी ने, इनका मन हुआ कि मैं रामेश्वरम जाके अभिषेक करके आऊं भगवान शिव का। और क्या किया? गंगोत्री हरिद्वार में से जल भरा पात्र में और चले गए, चलते गए, क्योंकि तब गाड़ी की इतनी व्यवस्था नहीं थी। और चलते गए और बहुत समय बाद, कितने महीनों बाद जाकर के रामेश्वरम आया। और रामेश्वरम, इधर रामेश्वरम है और इधर जाकर के अभी अभिषेक करना है। और बाहर देखा एक मूर्छित गधा पड़ा है, बेहोश हुआ पड़ा है, गिरा हुआ है। और मन में विचार नहीं किया कि ये इतनी दूर से मैं गंगा जल लेकर के आया हूँ अभिषेक करने के लिए। 3 महीने लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और इस बात का विचार नहीं किया और झट वो पात्र से जल निकाल के गधे के मुंह में डाल दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई इतनी तपस्या और एक क्षण में भंग कर दी, खत्म कर दी, इतनी मेहनत लगी, आप जानते नहीं? बोले कि मेरी बात सुनो, यदि आज मुझे इस गधे में भगवान ना दिखाई पड़ते तो मैं वहां अभिषेक भी कर लेता, तो मुझे भगवान नहीं मिलने थे। और उसी क्षण ये बात सुनते ही उस गधे में से भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट होके कहा कि आज तूने मेरी सच्ची सेवा करी है, इसको जल पिला करके। और फिर नामदेव जी जिन्होंने कुत्ते के रूप में दर्शन कर लिए, वो तो कण कण में विराजमान है। देखने की शक्ति हमारे नेत्र में होनी चाहिए।
आंखें ना करे दीदार तो भगवान क्या करे। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। हम विकारों से भरपूर हैं, विकार रहित तो हो जाएंगे। और ये अभी जो खल्ला दिख रही है, खाली दिख रहा है और हवा दिख रही है, और इसमें से भगवान दिखाई देने लगेंगे। ऐसे ही तो प्रकट होते यहाँ से कहीं से भी दिखाई पड़े। और खड़े हैं, इधर भी खड़े उधर भी खड़े। जहाँ खाली है ना, जहाँ खल्ला है खाली है, आपके मेरे भीतर ये जो खाली है ना, इसमें भगवान है। कभी भी प्रकट हो जाए, लेकिन हमारे नेत्र अभी वो दृष्टि साफ नहीं है उनके दर्शन के लिए कि उनकी छवि नेत्र में आ सके। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ, नामदेव जी रोटी खा रहे थे और रोटी जैसे उन्होंने अपनी खोली कि अभी खानी शुरू कर, अभी शुरू नहीं की थी, और एक कुत्ता पास में से निकला और छीन करके भाग गया रोटी। जानते नामदेव जी ने क्या किया? उनकी रोटी छीन करके भागा था वो। हम होते तो डंडा लेके भागते यार भाई, हमारी रोटी ले गया। अब रोटी तो उसकी झूठी हम वापस लेने नहीं वाले थे, लेकिन हमने मारना जरूर था उसको, है? नामदेव जी पीछे घी की कटोरी लेके भागे। महाराज घी नहीं लगाया, घी तो लगा लो। उनमें ही दर्शन कर लिए भगवान के। और मानिए ये बात उस धूप अगरबत्ती का कोई लाभ नहीं है। यदि आपको भगवान की बनाई सृष्टि में और भगवान के बनाए जीवों में ही नहीं वो दिखाई पड़ता, हाँ, उस धूप अगरबत्ती का क्या लाभ है? आज तो खैर बात ही भारतवर्ष की कुछ और है। लोग यहाँ जीवों को ही अपना भोजन बनाते जा रहे हैं और तर्क देते हैं कि जीवों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो क्या करेंगे। अरे भाई, मानव की तो संख्या इतनी ज्यादा है, वो दिखाई नहीं पड़ती। मानव को भी खाना शुरू कर दो, अपने आप को खाओ। और हमें हंसी आती है ये तर्क सुन के। जीवों की संख्या बढ़ गई तो तुमने ठेका ले रखा है क्या जीवों की संख्या कम करने का? तुम मार दोगे उनको। जीवों को अपना भोजन बनाते जा रहे हैं। और मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। उस धार्मिक होने का कोई लाभ नहीं यदि जीवों पर दया ही करनी नहीं आई तो, यदि उन जीवों में भगवान ही नहीं दिखा तो। कोई शमशान जाता है ना तो आकर के नहाते हैं कि हम अपवित्र हो गए, स्नान कर ले जल्दी से। और ये नहीं जानते कि शमशान तो भीतर बना रहे। शमशान में क्या मृतिक शरीर जलते हैं ना, अमृतिक शरीर माने जीवों की हत्या करके जीवों को भीतर डालते हैं। वो क्या है? माने भीतर शमशान ही हुई। शमशान तो भीतर बनाते जा रहे क्योंकि मृतिक शरीरों को अपने भीतर डालते, जीवों को अपने भीतर डालते। कुछ ऐसे ही बैठे होंगे तो कुछ काम वाम नहीं है तो चींटी चलती दिखाई पड़ी और पिचक दिया उसको। और मच्छर उड़ता हुआ आसपास दिखाई पड़ा तो कथा में कहेंगे ताली लगाओ भाई, ताली लगाओ भाई, ताली लगाओ। ताली नहीं लगेगी। और मच्छर आसपास उड़ता हुआ दिखाई पड़ा तो चल कर दिया उसका सत्यानाश स्वाहा। और मच्छर जितना कोई ईमानदार नहीं है, मच्छर जितना कोई ईमानदार नहीं है। जिसको काटने लगता है उसी के कान में फुसर फुसर कर जाता है पहले। क्या भाई, संभाल लियो, रक्षा कर लियो अपनी। जीव का स्वभाव है काटना। वो कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने उन जीवों का स्वभाव ही काटना बनाया है तो काटेंगे ही, लेकिन मानव का स्वभाव उन्हें मारना नहीं बनाया। मानव का स्वभाव तो सबसे प्रेम करना बनाया, सब पर दया करना बनाया है। एक बिच्छू था, वो बार बार ना नदी में घुसने का प्रयत्न कर रहा था और संत पास में बैठे तपस्या कर रहे थे। और बार बार उस बिच्छू के कारण तपस्या उनकी भंग हो रही थी क्योंकि नदी में घुसने का प्रयत्न करता तो गया तो मर जाएगा। और मरने क्यों दूंगी मैं, रक्षा करूं इसकी। उसको बाहर निकालते, जब खींच के पीछे बाहर निकालते तो काट लेता। और आपने यदि सुना हो तो हम आपको बताएं कि बिच्छू के काटने की बहुत भयंकर पीड़ा होती है, अत्यंत पीड़ा। अब एक व्यक्ति ने
पूछा कि देखिए संत, अब क्या कर रहे हैं, एक तो आपकी तपस्या में अड़चन बाधा है, तो आप अपना ध्यान करिए ना, जाने दीजिए उसको नदी में। आप उसको बार बार खींचते हो, आपको बार बार काटता है, और आप भी नहीं उसकी सहायता करनी हट रहे। बोले उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है उसे बचाना। बिच्छू अपना स्वभाव, उसके पास दिमाग नहीं है फिर भी अपना स्वभाव नहीं बदल रहा। काटना उसका स्वभाव है, बदल नहीं रहा। और बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? मेरा स्वभाव बचाना बना है तो मैं बचाता ही रहूंगा, चाहे कितने बार भी क्यों ना काट ले। कुछ लोग घर में अपने पशु रखते हैं और उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। एक तो घर में रखते हैं, ऊपर से अत्याचार करते हैं। और गाय माता पर अत्याचार करना तो पाप नहीं, अपराध है, अपराध है। आज ऐसी दुर्दशा महाराज कि गाय माता यदि दूध नहीं देती तो उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो दूध निकालने के लिए, और डेयरी मशीन के साथ उनका दूध निकाला जाता है, और उनके बछड़े को, उनके बालक को दूर कहीं बांध दिया जाता है, और दूर से वो देखती रहती है उसको बंधा हुआ, और फिर वो जो दूध निकलता है वो हम पीते हैं। और उसमें कहाँ वात्सल्य होगा, उसमें कहाँ प्रेम होगा, क्योंकि वो निकाला गया है जबरदस्ती, खुद नहीं निकला, उसमें वो वात्सल्य कहाँ होगा। और उसको हम पी भी लेंगे ना तो हमें वो शक्ति और वो अच्छे संस्कार नहीं आने वाले, क्योंकि वो जबरदस्ती निकाला गया है। गाय मैया के दूध पर उसका पहला अधिकार उसके बालक का है, उसके बछड़े का है। पहले उसको थन से मुंह लगा करके पीने देना चाहिए, और उसके बाद उसको खुला छोड़ देना चाहिए। और गाय माता अपने बछड़े को चाटती रहती है तो वात्सल्य से भर जाती, वात्सल्य से निर्जर हो जाती, और दूध निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं दूध की धारा बहने लगती। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। प्रेम देकर देखिए आप, प्रेम लेने का सबसे सरल साधन बताएं। प्रेम तब मिलता है जब हम देते हैं, और सृष्टि में सब काम लेन देन पर बने हैं। एक लेता है, दूसरा देता है, और जो लेता है उसको देना भी पड़ता है, और जो देता है उसको लेना भी पड़ता है। प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा, और गाय माता को प्रेम देकर के देखिए। अरे आप वो कृष्ण भक्त, वो गोपाल के भक्ति क्या हुए यदि आपको गाय मैया से प्रेम ही नहीं है तो? गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे, और लोग दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? भारत की निशानी बताएं, यही निशानी थी कि भारत में दूध दही की धारा बहती रहती है। और आज की बात बताएं तो ये कहेंगे दूध दही की धारा नहीं, आज भारत में जीव के हत्या के, वो जीव के रक्त की धारा बहती, खून की धारा, इतनी जीव हत्या होती। अरे उन जीवों से प्रेम करके देखिए। और गाय माता तो हिंसक तो है ही नहीं, बहुत प्रेम लुटाती है। गाय माता हिंसक नहीं है, उनको कभी प्रेम देकर देंगे। और आप तो वैसे उस गोपाला के भक्त हैं। गाय मैया से प्रेम करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है, परम कर्तव्य। हमारी पहली ड्यूटी है गौदान करना, गौ रक्षा करना, गौ सेवा करना। मेरा पल पल मनवा जय हो जय हो मेरा पल पल मनवा गाता जय हो गाय माता। मेरा पल पल मनवा
बाबा लोगों के पास माथा टेकते हैं वो नवग्रह शांत रहते, केवल गौ सेवा करने से। गौ माता के हाथ में है वो हमारे, यदि उनको शांत रखना है तो गौ सेवा करिए। और हम तो सनातनी है भाई। तो सागर मंथन जारी सबके मन को भाई, सागर मंथन जाई सबके मन को भाई। योगी तुझको पाए तो तन मन हर्षाए, योगी तुझको पाए तो तन मन हर्षाए। अरे बड़ा ही प्यारा नाता मेरा बल बल, मेरा बल बल, बल बल मनवा गाता। जय हो जय हो बल बल मनवा गाता, जय हो गाय माता। बल बल मनवा गाता, जय हो गाय माता। हमारी कन्हैया का गाय माता से इतना प्रेम कि लाला को मैया ने कहा कि लाला नंगे पाँव है तू, कछु पैरों में डाल ले। गैया चराने जा रहे हैं, लग जाएगा कुछ। बोले मैं, अच्छा मैया मुझे पैरों में डालना है तो मेरी गैया के लिए भी कुछ पैरों में डालने के लिए दे दे। बोले लाला अरे गैया तो पशु है, तू पशु थोड़ी ना है, गैया तो पशु है। और रोने लगे, ऐसा रोए इतना प्रेम यशोदा मैया से नहीं। बोले मेरी गैया को कभी पशु मत कहना, वो मेरी माता है। ऐसा प्रेम। और बोले कि गैया चप्पल नहीं पहनेगी, कुछ नहीं पहनेगी, जूते नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। और नंगे पाँव गैया चराने जाते। ऐसा भाव के सांवल में बलिहारी छोड़ी दुनियादारी। सावल में बलिहारी छोड़ी दुनियादारी। हरि सेवा में दिन बीते सदा ही जीते जीते। सेवा में दिन बीते सदा ही जीते जीते। मन पर महानंद बता मेरा पल पल, पल पल, पल पल मनवा गाता। जय हो पल पल मनवा गाता, जय हो गाय माता। मेरा पल पल मनवा गाता, जय हो गाय माता। सभी देवता तुझ में बसे हैं, सभी देवता तुझ में बसे हैं, सभी देवता तुझ में बसे हैं। सभी देवता तुझ में बसे हैं। पर महानंद बता मेरा पल पल, पल पल, मेरा पल पल मनवा गाता। जय हो गाय माता। पल पल मनवा गाता, जय हो गाय माता। मेरा पल पल मनवा गाता, जय हो गाय माता। जय हो बोले गौ माता की। इस प्रकार कथा में आगे 24 अवतारों की कथा आती है। हम यही कहेंगे भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन भगवान के न जाने कितने रूप हैं। मानव के रूप में और जीवों के रूप में सब भगवान ही तो हैं, क्योंकि सब में वो चैतन्य तत्व है और वो चैतन्य भगवान का अंश है। सब में भगवान को देखें। फिर 24 अवतारों की कथा आती है। भगवान के तो 24 अवतार ही हैं, लेकिन कलयुग में आज भगवान के कितने अवतार ऐसे सड़कों पे ही घूमते हुए दिखाई पड़ते। 70-80 भगवान तो सड़कों पे ही घूमते चलते फिरते दिखाई पड़ते। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे।
अरे भाई, जिनके 2-4 अच्छे चेला बन जाए वही भगवान बन के बैठ जाते, जिनके 2-4 अच्छे चेला बन जाए। और हमें तो इस बात का भय है कि हर किसी के नाम के पीछे सरनेम तो लगता है, और हमें इस बात का भय है कि वो सरनेम हटा करके ये ना लग जाए कि अच्छा आपका नाम है भाई, आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम रमेश भगवान। अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रीति भगवान। अच्छा आप कथा श्रवण करने जाते हो? कथा कौन कहती है? कशिश भगवान कथा कहती। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। हमें इस बात का भय है कि सरनेम की जगह पे लोग भगवान लगाना ना शुरू कर दे, और गलती हमारी है कहीं ना कहीं। जानते क्यों? कलयुग में जीव इतना दुखी है, इतना परेशान है कि वो देखता नहीं कि वो किसके आगे सर झुका रहा है। और क्योंकि पता क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसको लगता है कि वो पिन बाबा के पास जाएगा तो उसके दुख दूर हो जाएंगे, और उनके पास जाता है तो दुख नहीं दूर होते, तो किसी और बाबा के पास चले जाता है, उसके आगे सर झुकाता है, इसके पास जाऊंगा तो दुख दूर होंगे, और परम सत्य की तरफ तो कभी जाता ही नहीं जिसके पास दुख सच में दूर होते। अब न जाने कितने बाबा के चरणों में लग जाता है। गलती हमारी है। हमारे किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन किसी को भी संत माने, किसी को भी अपना गुरु बनाए तो एक बार ये जान लेना आवश्यक है कि वो जो गुरु है वो सच में गुरु ही है, वो सच में संत ही है। एक बार एक शिष्य गया अपने गुरु के पास, और जाकर के गुरु को प्रणाम किया तो गुरु ने बोला, हाँ भाई तुम मेरे पास आए हो, मेरी बड़ी इच्छा है तुमको दीक्षा दे दूं और तुम मुझसे दीक्षा ले लो। बोले अच्छा दीक्षा क्यों लो? बोला मुझसे दीक्षा लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। बोले स्वर्ग मिलेगा, पर ये क्यों? बोले क्योंकि मुझसे दीक्षा ली है इसलिए स्वर्ग मिलेगा। बोले ठीक है ऐसी बात है तो फिर दे दो, मैं स्वर्ग क्यों ना जाना चाहूंगा, दे दो मुझे दीक्षा। और दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद उठ के प्रणाम गुरुजी मैं चलता हूँ, और गुरु देखे भाई दीक्षा तो दक्षिणा के लिए दी थी। अरे अरे अब बात तो सुनो, तुम्हें पता नहीं है दीक्षा लेते तो कुछ दक्षिणा भी तो देते। अच्छा दक्षिणा तो ठीक है गुरुजी, दक्षिणा में मैं दिल्ली बम्बई कलकत्ता आपके नाम करता हूँ। बोले अच्छा दिल्ली बम्बई कलकत्ता मेरा नाम क्यों, ये तेरे बाप की है क्या? बोले तो स्वर्ग भी आपके बाप का है क्या? प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। स्वर्ग आपके, जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता मेरे बाप की नहीं तो स्वर्ग आपके बाप का है क्या? जो आपने ठेका ले रखा है कि मुझसे दीक्षा लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए जब भी आप किसी के चरणों में अपना सर झुकाएं तो एक बार जान लें कि कहीं आप ढोंगियों के चरणों में सर तो नहीं झुका रहे, कहीं वो सच में, क्योंकि सच्चा संत ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ और मैं तुम्हें भी मेरी शरण में हूँ, मैं तुम्हें भी भगवान बनाता हूँ। सच्चा संत कहेगा कि मैं भगवान का हरि का दास हूँ और मेरी शरण में तू आ, मैं तुझे भी हरि का दास बनाऊंगा। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। सच्चा संत ऐसा होता है, वो स्वयं भी दास होता है और अपने दास को भी भगवान का दास ही बनाता है। तो भगवान के 24 अवतार नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंसा हेगरे मोहिनी दत्तात्रेय सुखदाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कल्कि अवतार पृथु राजा बारह मुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कच्छप पदम पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतारों में से 8 ज्ञान योगी, 8 कर्म योगी और 8 भक्ति योगी। भगवान का प्रथम अवतार सनकादि ऋषि, कल बताया था ना सनकादि ऋषियों के बारे में। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनातन हरिशरणम का जाप किया और इस प्रकार ये भगवान का थे प्रथम अवतार। भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार सनकादि ऋषियों के रूप में लिया। दूसरा अवतार भगवान ने वराह भगवान के रूप में लिया, वराह जी के रूप में लिया।
और वराह अवतार में भगवान ने थूथनी की सहायता से उस पृथ्वी का पता लगाया और पृथ्वी को सही जगह पर स्थापित किया, हरनाक्ष का उद्धार किया। आज हम विस्तार में वराह भगवान के अवतार की कथा भी श्रवण करेंगे। तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी के रूप में लिया। ये ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक है और भगवान कहते देव ऋषि नामच नारद। भगवान स्वयं कहते कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, स्वयं नारायण ही नारद हैं। और चौथा अवतार नर नारायण के रूप में और फिर अगला कपिल देव जी के रूप में। कपिल देव जी के बाद भगवान ने दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लिया। कुछ जो मुख्य अवतार हैं उनके बारे में विस्तार से श्रवण करेंगे। अब सबके बारे में बताने लग गए तो 24 अवतारों पे अटक जाएंगे। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। तो दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा बताते हैं। एक बार क्या हुआ, त्रिदेवियों को, अच्छा त्रिदेवियां कौन है? एक भी बात करो आपसे ऐसे शांत बैठ जाते हो उसी शांत। बताइए ना त्रिदेवियां कौन है? क्या बात, बिल्कुल सही। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती मैया, ये 3 देवियां हैं। इनको एक बार अपने पतिव्रता धर्म पर बहुत अभिमान हो गया, अहम हो गया। तो अभिमान चाहे देवियों का भी हो, भगवान अभिमान सहन नहीं करते। भगवान ने लीला रची कि अहम तो तोड़ के रहूंगा, क्योंकि भगवान वहां नहीं है जहां मैं हूं। जहां मैं हूं वहां कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण वहां है जहां कृष्ण ही कृष्ण है, तू ही तू है, वहां कृष्ण है। भगवान ने लीला रची, जिस लीला के अनुसार नारद जी घूमते घूमते, अच्छा नारद जी के द्वारा ही काम करवाया। नारद जी घूमते घूमते गए और जाकर के उन तीनों देवियों से बात करी। तीनों देवियों को बताया कि धरती पर अत्रि ऋषि की पत्नी है माँ अनसुया, और माँ अनसुया इतनी पतिव्रता नारी कि उनके अस्तित्व का धरती पर तो डंका बज रखा है, और आपसे भी अधिक। अरे आपका पतिव्रता धर्म तो कुछ नहीं। नारद जी ने ऐसा कह दिया तीनों देवियों को, और बोले देखते हैं हम धरती पर ऐसी हमारे से बढ़कर भी कौन आ गई। बहुत क्रोध आया और तीनों देवों को आदेश दे दिया कि आप अभी जाइए धरती पर और उनका पतिव्रता धर्म भंग करके आइए, तोड़ के आइए। और त्रिदेव गए माँ अनसुया के आंगन में। अलख निरंजन हरिओर में दरवाजा खोल भिक्षाम देही। और मैया भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई और दरवाजा खोला और जाकर के प्रणाम महाराज, प्रणाम किया। बोले बताइए क्या लोगे? बोले पहले वचन दो कि जो हम आपसे मांगेंगे आप हमारी इच्छा की पूर्ति करोगे। अब मैया ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या मांग लेंगे। मैया ने सोचा कि ठीक है वचन दे देते हैं। मैंने बोला हाँ आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगी। अब मैया अनसुया के आंगन का दृश्य कैसा है? अनसुया के आंगन में खेलत है देखो बाल, एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक शंकर हुआ कमाल, एक शंकर हुआ कमाल। तीनों देव गए अनसुया के आंगन में खेलत है देखो बाल, एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक शंकर हुआ कमाल, एक शंकर हुआ कमाल।
लगी थी भिक्षा देने। तीन देवियों ने भेजा थी देव परीक्षा लेने, छोटे बालक बना के मैया लगी थी भिक्षा देने। भिक्षा देने मैया लगी थी भिक्षा देने। अब यहाँ मैया ने वचन तो दे दिया, और वचन दिया तो उन्होंने बोला मैया हमारे ना कछु मेवा मिष्ठान पाने की इच्छा हो रही। बोले अच्छा मेवा मिष्ठान ही चाहिए था, तो मैया के लिए वचन मांगने की क्या आवश्यकता थी? सीधा कहती हमें भोजन करना है तो करा देते। बोले नहीं, बोले मेवा मिष्ठान तो चाहिए, लेकिन आप हमें उस अवस्था में भोजन करें जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकली थी। और जैसे मैया ने ये बात सुनी एकदम क्रोध में आ गई कि पतिव्रता नारी से आप ऐसे बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? और तब देवों ने कहा कि देखिए मैया वचन दिया है, निभाना पड़ेगा। और पहले के जो लोग थे ना, वो महाराज वचन दे देते तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन निभाते। और वचन दिया है, निभाना होगा। देवों ने कहा अब वचन तो निभाना पड़ेगा, उसके बाद आप हमें छोड़ दे, क्षमा कर दे या श्राप दे दे कि आपकी दया पर निर्भर करता है। और मैया ने हाथ में जल दिया, भगवान विष्णु का ध्यान किया कि भगवान यदि आपको मेरे ये पतिव्रता धर्म कहीं थोड़ा भी सच्चा लगा हो ना, अभी इन तीनों देवों पर जल छिड़कते ही इन तीनों देवों को 6-6 महीने के छोटे बालक बना दीजिए। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। तो तीन देवियों ने भेजा थी देव परीक्षा लेने, छोटे बालक बना के मैया लगी थी भिक्षा लेने। मैया लगी थी भिक्षा देने। मैया लगी थी भिक्षा देने। वो दूध पिलाया मैया ने, दूध पिलाया तीनों, माँ ने गोदी में डाल, एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक शंकर हुआ कमाल के शंकर हुआ कमाल। हंसुआ के आंगन में खेलत है देखो बाल। एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक शंकर हुआ कमाल। एक शंकर हुआ और कमाल। जैसे ही मैया ने जल छिड़का, तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए 6-6 महीने के। और मैया ने फिर उनका वचन निभाने के लिए उनको स्तनपान कराया और उनको भोजन कराया और आंगन में उनके साथ खेलने लगी, पलना में उनको झुलाने लगी, पलना में। और खूब आनंद लिया तीनों देवों के साथ, बच्चे के पुत्र के रूप में, संतान के रूप में। यहाँ तीनों देवियाँ सहम गई, अभी तक हमारे स्वामी वापस क्यों नहीं आए धरती से? और नारद जी घूमते घूमते अपने देवियों के पास, नारद जी बताइए अभी तक हमारे स्वामी वापस क्यों नहीं आए? बोले कि ये धरती पर अनुसुईया माँ के आंगन में जाकर के स्वयं ही देख लो के सरस्वती लक्ष्मी और रामा तीनों राह निहारे, आए क्यों ना
आशीर्वाद दिया माँ अनसुया को। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए माँ अनसुया के, और भगवान शिव के महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए माँ अनसुया को, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए, जिनके अवतार की कथा हमने श्रवण की। तो माँ अनसुया ने त्रिदेवों से वर पाया ऐसे, शिव दुर्वासा ब्रह्मा चंद्र विष्णु से दत्तात्रेय। विष्णु से दत्तात्रेय, विष्णु से दत्तात्रेय। ओ माँ अनसुया ने त्रिदेवों से वर पाया ऐसे, शिव दुर्वासा ब्रह्मा चंद्र विष्णु से दत्तात्रेय। विष्णु से दत्तात्रेय, विष्णु से दत्तात्रेय। सावल सुंदर अवतार धरा मन अनसुया वाला, एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक शंकर हुआ कमाल, शंकर हुआ कमाल। आगे आंगन में खेलत है गोपाल, एक ब्रह्मा है एक विष्णु है, शंकर हुआ कमाल, शंकर हुआ कमाल। अनसुया के आंगन में खेलत है देखो बाल, एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक शंकर हुआ कमाल, एक शंकर हुआ कमाल, एक शंकर हुआ कमाल, एक शंकर हुआ कमाल। शंकर भगवान की इस प्रकार भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया, और दत्तात्रेय जी के बाद मनु जी के रूप में अवतार लिया, फिर ऋषभदेव जी के रूप में, राजा पृथु के रूप में, और मत्स्य मछली के रूप में, और मछली के रूप में अवतार लिया। तो हमें बताया सर्वम खलविदम ब्रह्म, माने मैं हर जगह व्यापक हूँ, मैं कण कण में विराज रहा हूँ, मछली में भी हूँ और कछुए में भी हूँ और सूकर में भी हूँ, सब में मैं हूँ। और भगवान ने अवतार लिए तो सब कुरूप रूप में, भयानक रूप में अवतार लिए सब। मत्स्य अवतार के बाद कच्छप कछुए के रूप में अवतार लिया। समुद्र मंथन के समय में जब मद्राचल पर्वत जिससे मंथन हो रहा था वो डूबने लगा, तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और पीठ पर मद्राचल पर्वत को धारण किया, तो पर्वत तेजी से घूमने लगा। और उसके बाद भगवान ने धन्वंतरी जी के रूप में अवतार लिया, अमृत लेकर के निकले थे समुद्र मंथन में से। इन्होंने हमें औषधियों दवाइयों का ज्ञान कराया। और उनके बाद मोहिनी जी के रूप में, मोहिनी जानते हैं आप, हमारी सुंदर स्त्री, हमारी कन्हैया, सुंदर स्त्री के रूप में अवतार लिया भगवान ने मोहिनी के रूप में, और दैत्यों को अपने ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि दैत्यों की बुद्धि तो आप जानते हैं, वो सुंदरता की ओर आकर्षित हुए और देवताओं को भगवान ने अमृतपान कराया। उसके बाद भगवान ने नरसिंह जी के रूप में अवतार लिया, और नरसिंह जी के रूप में प्रहलाद जी को ज्ञान कराया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। वराहावतार में हरणाक्ष का उद्धार किया, उसके भाई का हिरण्यकश्यप का नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के और उसका उद्धार कर दिया। फिर वामन के रूप में अवतार लिया, और वामन के रूप में अवतार लिया अदिति माता की प्रार्थना पर। देवताओं की मैया, उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों को आप स्वर्ग का अधिकार वापस दिलवाइए, तो वामन के बौने के रूप में, वामन के रूप में अवतार लिया भगवान ने, और राजा बलि का कल्याण किया। फिर परशुराम जी के रूप में अवतार लिया, और उसके बाद वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया भगवान ने। और अगला अवतार आप हमें बताइए।
तो हमें भी आनंद आएगा कथा कहने में। अगला अवतार बलराम जी के रूप में लिया, दाऊ भैया शेषनाग का अवतार। और अगला हमारे कौन है? अरे भैया जिनकी कथा श्रवण कर रहे हमारे भागवत जी के हीरो, हमारे लाला, हमारे कन्हैया, और कृष्ण के रूप में लिया भगवान विष्णु ने अगला अवतार। कृष्ण का नाम आता है तो मिठास से घुल जाते मुख में, मजा ही आ जाता। और हमें तो चतुर्थ दिवस की प्रतीक्षा है कब हमारा लाला जल्दी जल्दी कथा में आ जाए। और फिर तो पहले 3 दिन की कथा होती ज्ञान से भरपूर, तो थोड़ी उबासी आ ही जाती, कोई बात नहीं, चलता इतना। और लेकिन जब लाला आ जाएंगे ना चतुर्थ दिवस पर हमारे कन्हैया, और फिर प्रेम की कथा होगी चतुर्थ दिवस से ही। ज्ञान के बाद अब ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है 3 दिन के लिए, और अगले 4 दिन के लिए प्रेम सर्वश्रेष्ठ होगा फिर, क्योंकि आनंद की कथा आ जाएगी ना। और कन्हैया के रूप में अगला अवतार, उसके बाद बुद्ध भगवान के रूप में, और बुद्ध के बाद हंसा के रूप में। और हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत, ये 18,000 श्लोकी है, और उन्होंने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत श्रवण कराई ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ये हंसावतार था भगवान का। उसके बाद हयग्रीव के रूप में लिया। हयग्रीव के बाद हमारा अंतिम अवतार जो कलयुग में होगा, कल्कि अवतार, घोर कलयुग में संबलपुर ग्राम विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अवतार होगा कल्कि अवतार भगवान का। और फिर ये एक कलप खत्म हो जाएगा, और फिर से कलयुग जो है दोबारा सतयुग को खींच लाएगा, और सतयुग फिर से आरंभ हो जाएगा। ये थी 24 अवतारों की कथा। हमने 24 अवतारों के बारे में श्रवण किया, लेकिन इनमें से मुख्य तो 2 ही अवतार हैं। कौन कौन? राम और कृष्ण। भगवान के बाकी अंश अवतार थे, लेकिन पूर्ण अवतार कौन है? एक राम जी हैं, और एक हमारा लाला है, एक कन्हैया है। और राम जी और कृष्ण के भक्तों में कई बार थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी अनबन हो जाती, झगड़ा हो जाता कि मेरे राम ज़्यादा बड़े और मेरे कृष्ण ज़्यादा बड़े। और वास्तव में तो दोनों ही भक्त जानते हैं कि राम और कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी अनबन हो जाती कई बार। और सूरदास जी अब जानते हैं हमारे लाला के भक्त कृष्ण के, और तुलसीदास जी राम जी के भक्त। अब इन दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया, एक दिन नहीं रोज ही करते झगड़ा, वैसे मीठे मीठे झगड़े। अब एक दिन झगड़ा हुआ, बोले मेरे राम ज्यादा बड़े, वो बोले मेरे कृष्ण ज्यादा बड़े। बोले सूरदास मैं तुझे, सूर बाबा मैं तुझे कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके राम जी की शरण में आजा। तेरा टेढ़ा भगवान चोरी करता, गलत बात करता, तुझे उसकी शरण छोड़नी होगी एक ना एक दिन। अभी बात मान ले, सही समय पर राम जी की शरण में आजा। बोले टेढ़ा है पर है तो मेरा। हाँ, राम जी की कृष्ण की शरण नहीं मैं छोड़ूंगा, राम जी की शरण में मैं क्यों? भाई मेरा कृष्ण है मेरे पास। बोले अच्छा, या हम रोज की बात खत्म करें, रोज झगड़ा करते राम बड़े कृष्ण बड़े, राम बड़े कृष्ण बड़े। आज तराजू मंगवाएंगे और तोल ही लेंगे कौन बड़ा किसका भगवान बड़ा। बोले एक में तू अपने इष्ट का जिसको तू पूजा करता है उसके नाम लेकर के बैठ जा, और एक पे मैं बैठ जाता हूँ। और सूरदास बाबा बैठे एक तराजू पे, बोलिए बाल गोपाल की अपने इष्ट का नाम लेके, और एक पे तुलसीदास जी बैठे, बोलिए सीताराम की। एक पे तुलसीदास बैठे। अब सूर बाबा ऊपर अटके रह गए, माने कौन बड़ा हुआ? तुलसीदास जी नीचे आए, भारे नीचे आए, कौन बड़ा हुआ? राम जी बड़े हुए। अरे बाबा ये क्या हो गया? और सूरदास जी उतरे, ले देख ले कर ले बात, अब तो तोल भी लिया मेरे राम बड़े। करता था बात, आजा राम की शरण में, और सूरदास जी मुंह फुला के खड़े। ये क्या किया इसने? बात नहीं मानी। और घर गए, अपना झोला उठाया, उसमें लड्डू गोपाल जी को डाला, चल घर। और सूरदास बाबा के यहाँ बाल गोपाल हमारी कन्हैया रोज बातें करने आते थे सूरदास जी से। और आए लाला, लेकिन सूर बाबा आज उनको बुला ही नहीं रहे।
हर बार जब तेरी परीक्षा हुई कि देखते हैं कौन भारी है, तो तूने अपना वजन बढ़ाया, लेकिन आज तूने मेरी बारी में तू धोखा दे गया मुझे और तूने वजन नहीं बढ़ाया। मैं बात ही नहीं करूंगा। वो तुलसीदास जी कहता था राम जी की शरण में जाना पड़ेगा मुझे एक दिन, मैं तेरी भक्ति नहीं करूंगा, तेरा भक्ति में मैं आज से। और मुंह भुला करके उधर, अरे बाबा ऐसा क्यों करते हो? लाला ने कहा सूरदास जी से, अरे ऐसा क्यों करते हो? एक गलती मुझ में नहीं थी, गलती आपने की। बोले देखो, तुलसीदास जी ने जब अपने इष्ट का नाम लिया, बोला सीताराम की, सीता भी थी मैया और राम जी भी थे और तीसरे थे तुलसीदास जी, और तीनों भारी वर्षा खूब अच्छे गट्टे गट्टे तीनों बैठे एक तराजू में, और आपने मेरा नाम लिया, बोले बाल गोपाल की, आपने बोला बाल, और नाम भी लिया तो वो भी बाल गोपाल। बोले हम थे दो, सूर बाबा और लाला गोपाल जी, और वो थे तीन, तो भारी उनको ही आना था। बोला चला ना, हमसे गड़बड़ी है गई, चल चल ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ तेरे से, मैं दोबारा, और झोले में डाले लड्डू गोपाल, चल दोबारा नपेंगे तो लेंगे। हाँ तुलसीदास बाबा, ये हमसे ही गड़बड़ी है गई थी हिसाब किताब में, हम दोबारा नपेंगे। बोले तुम्हें जिसने ये पट्टी बढ़ा करके भेजी ना दोबारा, वो नपेंगे तुलेंगे, उसको जाकर के बता देना हिसाब किताब एक ही बार होता है, हम नहीं, हम तोलेंगे। सूरदास जी बाबा मुँह फुला के पर गुस्सा, भाई अब तो मुझे बोलना था राधा कृष्ण की जय, और अब मैंने भारी आना था और तोल नहीं रहे। तुलसीदास जी ने भाग करके जोर से उनको गले से लगाया और कहा कि अरे क्या बात करते हो सूर बाबा, अरे राम कृष्ण दोनों एक ही तो हैं, इनमें अंतर कहाँ है? राम सो कृष्ण और कृष्ण सो राम, राम ही कृष्ण है और कृष्ण तो राम है, कि राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं, हमारे राम जी के नेत्र गंभीर, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, राघव है मर्यादा पुरुषोत्तम और माधव है लीला पुरुषोत्तम, लीला करते हैं और वो मर्यादा में रहते हैं, कि उनके नयन गंभीर हैं, हमारे राम जी के नयन गंभीर हैं, और लाला के चपल विशेष इतने चंचल महाराज, एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, एक सेकंड में इधर और एक सेकंड में इधर और एक सेकंड में इधर, टिकते नहीं एक जगह। हमारे कन्हैया लाला के नेत्र सब पर नजर घुमाते अपनी, और सबको अपनी नजरों से ऐसा निहारता कि सबको घायल कर देता। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राम कृष्ण दोनों एक हैं, हमारे कन्हैया टेढ़े हैं। आप कृष्ण की छवि देख लीजिए, सबसे पहले तिरछा चरण, सबसे पहले टेढ़ा चरण, ऊपर आइए और कमर टेढ़ी, और थोड़े और ऊपर आइए तो गर्दन भी टेढ़ी, और ये सब तो टेढ़ा ही टेढ़ा, और ये टेढ़े, और इनका नाम उससे ज्यादा टेढ़ा, कृष्ण। और जब इनका नामकरण हुआ ना, तो यशोदा मैया कहती, अरे बाबा ने तो बड़ा टेढ़ो नाम धरे हुए, ये तो मेरे से लिया ही नहीं जाएगा, और मैं तो, उन्होंने कृष्ण रखा है या का नाम, मैं इसे बुलाऊंगी कन्हुआ। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। आप बोल करके देखिए कृष्ण, बोलिए कृष्ण, जोर से बोले कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कहते हैं ना, जुबान घूम जाती है, और राम जी का सीधा साधा बोला सा नाम राम, राम कृष्ण, दोनों नीले माने अनंत, जिसका कोई नहीं तो आरंभ है नहीं तो अंत है, अनंत है। दोनों सत्य है, सच है, सत्य स्वरूप है, और दोनों के नाम भी अनंत, अनेकों ही नाम है, दोनों की लीलाएं भी अनंत, अनेकों लीला करी, और दोनों की कथा भी अनंत, दोनों अनंत हैं। हमारे राघव जी के धनुष को हटा दो और माधव की मुरली को छिपा दो, तो तुम पहचान नहीं सकोगे कौन राघव है, कौन माधव है, कौन राम है, कौन कृष्ण है। अनंत का
चिंतन करो। राम कृष्ण दोनों अनंत हैं, अनंत का चिंतन करो। अनंत का चिंतन करते करते तुम भी एक दिन अनंत हो जाओगे। और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं ना, तंत्र मंत्र वाले बाबाओं के पास जाते, आपको भूत देखने की आवश्यकता नहीं, आप उनका चेहरा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा भूत कैसे हैं। क्योंकि भूत की पूजा करोगे तो भूत जैसे दिखोगे। और जो रामकृष्ण की पूजा करते हैं उनका आप देखना। अच्छा एक बात बताते हैं, जो भूत की पूजा करते हैं ना, जो तंत्र मंत्र वाले बाबाओं के पास जाते हैं, ये जादू टोने में बहुत विश्वास रखते हैं। उनकी रिजर्वेशन पक्की है कि अगला जन्म उनको प्रेत योनि में ही मिलेगा। और प्रेत योनि ऐसी मिलेगी कि मुक्त नहीं हो सकेंगे। बहुत पीड़ित योनि और बहुत लंबी आयु होती प्रेत की। उनकी रिजर्वेशन पहले से कंफर्म उनका हो जाता है कि अगली योनि वो यहाँ से मरेंगे तो प्रेत बनेंगे। कि दादू दुनिया बावली कब्रें पूजे पूत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। मुझे पुत्र दे दो। अरे क्या बात। रामकृष्ण की पूजा सर्वोत्तम है। और इधर जो रामकृष्ण के भक्त हैं उनकी ओर देखना, उनके चेहरे पर इतना नूर, इतना तेज कि आपकी भीतर इच्छा क्या होगी कि 10 मिनट रुकूं और इससे बात कर लूं एक बार। मुझे लगता है साक्षात राम खड़े, साक्षात मेरे कन्हैया खड़े। मन करेगा कि मैं इसके साथ रुक के बात करूं। क्योंकि भगवान की पूजा करते ना, वो राम जी की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, तो राम जी के और कृष्ण के गुण उनके भीतर आने लग जाते हैं। और वो भी उनके श्याम श्याम कहती मैं आप ही श्याम भाई। बड़े सुंदर नाम है दोनों, राम और कृष्ण के। बड़े सुंदर हैं दो नाम, बड़े सुंदर हैं दो नाम। सिया के राम, राधे कृष्ण, सिया के राम।